नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय अभी घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ वयस्क आबादी के सदस्यों को यहां पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज यह व्यवसाय दोस्तों लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल चुका है। इसीलिए कितने बेरोजगार युवा, बेरोजगार युवतियां इस व्यवसाय को करियर का ऑप्शन बनाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आपको भी इस व्यवसाय को चुनना है, इस व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़ना है। लेकिन आपकी समस्या है कि सर यहां पर तेज गर्मी खत्म हो जाएगी और आने वाला समय बरसात का है। ऐसी परिस्थितियों में बरसात के लिए हमें किस तरह से तैयार रहे कि हमारी मुर्गियों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमें शेड किस तरह से बनाना होगा। अगर आपको शेड नया बनाना है तो भी मैं बताऊंगा, और आपके पास पुराना शेड हो तो उसे बरसात के मौसम में किस तरह से ठीक रखना है, उसका रखरखाव करना है, सभी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से दूंगा ताकि आपके मुर्गियों की मॉर्टिलिटी रेट वहां पर 0 हो सके। आने वाले बरसात के मौसम में मुर्गियों को कुछ भी तकलीफ ना हो, इसलिए सुरक्षित और मजबूत शेड किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यदि मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुर्गी होती है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है मुर्गियों का शेड यानी रैन बसेरा। हाँ दोस्तों, पक्का शेड यदि हो तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों जिनको नया शेड बनाना है, जिनके पास पुराना शेड है, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस माध्यम से बरसात के मौसम में आपको कुछ भी तकलीफ ना हो, आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, शेड आप तैयार कर रहे हो, किसी भी तरह से आपका शेड हो, पहले यहां पर समझाता हूं नया शेड। जो नया शेड बना रहे हैं उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि आपको पहले जगह की निश्चिति कर लेनी है। जगह की निश्चिति कर लेने के बाद उस जमीन को समतल कर लेना है, और दोस्तों उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करके उसको दबा कर लेना है। उसके बाद एक बात ध्यान में रखिए कि आपका शेड 10 बाय 10 का है, 15 बाय 10 का है या 15 बाय 20 का। जितना शेड मजबूत करना होगा दोस्तों, आपको 10-10 फीट पर एंगल लगवाने होंगे, खंबे लगवाने होंगे, और इन खंबों को जमीन में कंक्रीट में गाड़ना होगा। तो ही दोस्तों हमारा शेड यहां पर 100% मजबूत हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, शेड की मजबूती यहां पर निर्धारित होती है जो हम एंगल यूज करते हैं उनके माध्यम से। अभी कोई कोई क्या पूछता है कि सर एंगल का इस्तेमाल तो करेंगे, फिर लकड़ी का या लोहे का। दोस्तों मेरा पूरा आपसे निवेदन है, कहना है कि लकड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कीजिए यहां पर लोहे का, क्योंकि लकड़ी 3-4 साल के बाद खराब हो जाएगी, लेकिन लोहा कलर देने के बाद 20-25 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, और लकड़ी तो 4-5 साल के बाद कोई इस्तेमाल में आएगी नहीं। लेकिन ये जो लोहा होगा 20-25 साल के बाद जब भंगार बन जाएगा तो भी वह आपको दुगनी 3 गुना आमदनी देकर जाएगा। इसलिए दोस्तों लकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोहे के एंगल का ही हमें यहां पर इस्तेमाल 100% करना है। तो देखिए दोस्तों, 10-10 फीट पर हमने एंगल लगवा दी। उसके बाद दोस्तों बीच वाली साइड में, अंदरी साइड से आपको पीसीसी कर लेनी है, कंक्रीट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों 3-4 इंच का जब तक कंक्रीट आप नहीं करोगे तो नीचे से आने वाली दिक्कतों का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे।
नीचे से मतलब कभी नेवला आ सकता है, कुछ भी नीचे से आ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर कंपलसरी दोस्तों 3 से लेके 4 इंच का जो है दोस्तों यहाँ पर पीसीसी यानी कंक्रीट कर लेना है। और इसके सिवा दोस्तों मजबूत शेड की व्याख्या परिपूर्ण नहीं होगी, इसलिए शेड बनाते हुए निचली साइड को सुरक्षित और मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों निचली साइड में पीसीसी आप 100% यहां पर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों साइड वाली जो हमारे बाजू है उसके तरफ ध्यान हमें यहां पर देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी कोई क्या कहता है कि सर थोड़ा खर्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए सलाह है कि आप यहाँ पर जो है कमर के जितनी दीवार को खड़ा कर लीजिए और उस पर आप जाली को चढ़ाइए। और जिनका वहाँ पर जो है खर्चा करने की कैपेसिटी नहीं है वो डायरेक्टली जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाली ऐसी फिट कीजिए दोस्तों कि परिंदा भी पर ना मार सके। इस तरह से जाली को यहाँ पर फिट करना होगा दोस्तों, ताकि कोई भी जंगली वहाँ पर आने वाली दिक्कत हो दूर हो जाएंगी। यानी कि जंगली बिल्ली हो, बिल्ला हो, नेवला हो, जंगली कुत्ती, कुत्ता, चील, कौवा, कोई भी वहां से अंदर ना आ पाए, जिससे हमारे मुर्गियों को कोई भी तकलीफ वहां पर जो है दोस्तों ना होने पाए। इसके माध्यम से दोस्तों 0 साइज के जाली का इस्तेमाल आपको सभी तरफ से यहां पर करना चाहिए। अभी दूसरी बात देखिए, दीवार अगर खड़ी कर ली तो बहुत बढ़िया दोस्तों, और उसके ऊपर 4-5 फीट का नहीं तो 6 फीट तक आप जाली का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद दोस्तों ऊपरी साइड से सीमेंट के या लोहे के पत्रों का इस्तेमाल कीजिए, दिक्कत की बात नहीं, जिसे हम छत कहते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हुए जो आपके लिए सपोर्टिव सहूलियत वाला दिखे उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक बात कहता हूं कि यहाँ से एक भी बूंद नीचे टपकनी नहीं चाहिए, इस तरह से आपको प्रावधान करना होगा। और उस हिसाब से एंगल में इस तरह से फिट कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा कभी तूफान आए, कोई दिक्कत आए, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो शेड है उसकी ऊपरी जो परत यानी कि जो टीन के पतरे हैं दोस्तों या सीमेंट के पतरे, वह वहाँ कर जो है दोस्तों हवा के साथ, झोंके के साथ वहाँ पर जो है बाहर निकलने नहीं चाहिए। इसके माध्यम से दोस्तों पूरा एंगल में फिट कर लीजिए। कुछ आपको 2-4 पत्थर रखने होंगे, मजबूती से रख भी आप वहाँ पर सकते हो। इस तरह से हमें मजबूत शेड तैयार कर लेना है। लेकिन दोस्तों शेड को तैयार करते हुए बारिश के मौसम का तो सोचिए, लेकिन पूरा साल भर में सोचिए कि आपको क्या करना है दोस्तों कि बाहर की बारिश की एक भी बूंद अंदर आने ना पाए, और सर्दी का एक भी प्रकोप अंदर आने ना पाए, इसकी तरह से मजबूती कर लेनी है। साथ ही में दोस्तों अब हमने तो चारों तरफ से जाली को छोड़ दिया है, इसके माध्यम से तो खुला छोड़ देंगे तो पानी अंदर आ सकता है। इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं दोस्तों। बाहरी साइड पर जिस तरह से हमारे दरवाजे को पर्दा होता है दोस्तों, उसी तरह से प्लास्टिक का पर्दा इस्तेमाल करना है दोस्तों, और जिसे त्रिपाल कहते हैं, प्लास्टिक का पर्दा बाहर से लगवा दीजिए। एक इसमें आप पाइप में भी डलवा सकते हो, और आपके हिसाब से आपको स्लाइडिंग वाला चाहिए स्लाइडिंग वाला, नहीं तो आप डायरेक्ट खींचने वाला भी बना सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि मजबूती के तौर पर आपको क्या करना है कि उसको नीचे इस तरह से पैक करना है कि यदि बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो हम उसे नीचे बांध देंगे, यानी बंद देंगे, तो क्या होगा कि अंदर बारिश नहीं आएगी। जब बारिश वहां से समाप्त हो जाएगी हम उसे खोल देंगे, ताकि हमारे फार्म के अंदर, शेड के अंदर 1% भी वहां पर पानी का प्रकोप नहीं हो पाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण जानकारी लीजिए कि ये तो हमने क्या किया, पैक। समझो सर्दी का मौसम भी आए तो रात के वक्त पैक कर दिया, दिन भर खुला छोड़ दिया। गर्मियों के वक्त में अपने हिसाब से खोलिए, अपने हिसाब से बंद करिए। जब तक आप यह नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। और शेड के ऊपर की जो आधा पाउंड फीट जगह है दोस्तों, उसको वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ दो। नहीं तो आपका सवाल आएगा, सर आपने तो पूरा ढक लिया, तो हमारे मुर्गियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। हमें हमारा जो वहाँ पर शेड है उसका आधा पाउंड फीट का हिस्सा ऊपर का छोड़कर ही यह जो है दोस्तों यहाँ पर पर्दा इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर्दे का इस्तेमाल मजबूती से कीजिए, लेकिन बहुत भारी का लाने की भी आवश्यकता नहीं है। ताकि हमारा क्या है, सिर्फ कि जब बारिश आए तो अंदर ना आए, सर्दी का जो लहरों का प्रकोप होगा वो अंदर ना आ पाए, इसके हिसाब से हमें यहाँ पर ये मजबूत करना है। और ये प्लास्टिक का पर्दा इस हिसाब से लगा दोगे तो कोई यहाँ पर 100% दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी।
साथ ही में दोस्तों इस तरह से शेड तैयार कर लिया तो हमारा लगभग 50 से लेकर 70% तक काम यहाँ पर निपट गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि ऊपरी साइड पर हमें स्लोप निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है कि पिछली साइड यानी कि उसके ऊपर यानी कि लोहे का पतरा हो, टीन का पतरा हो, यानी कि छत कहेंगे, तो इस पर स्लोप निकालना है, यानी कि एक भी बूंद अगर ऊपर गिरे तो वो डायरेक्टली सामने की तरफ आनी चाहिए। यानी कि वहां पर अगर पानी इसका संचयन होगा तो जंग लग सकता है, नहीं तो वहां पर पानी टपकने की संभावना होती है। और हमें एक ही यहाँ पर जो है दोस्तों केयर करनी है, सावधानी बरतनी कि हमारे फार्म के अंदर एक भी बूंद टपकना नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक सफलता हमसे दूर जाती रहेगी। इसलिए बरसात के मौसम में आपको स्लोप तो निकालना होगा, पानी को बाहर लाना होगा, प्लास्टिक का पर्दों का इस्तेमाल करते हुए बूंदों को वहां का वहां समाप्त करना पड़ेगा। यानी कि आपने अगर ऐसा शेड तैयार कर दिया तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। साथ ही में दोस्तों ये तो हुई नए शेड की बात, जिनके पास पुराना शेड है उन्होंने किस तरह से रख रखाव करना है, मरम्मत करनी है, आपको यहां पर अभी 100% समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों आपको भी यही करना है। अगर प्लास्टिक का पर्दा टूटा फूटा हो, फटा हो तो उसको पहले सुधार लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। उसके बाद ऊपर के देखिए टीन के पतरे हो या सीमेंट के पतरे, वहां पर सही तरीके स्लोप है क्या, पानी थोड़ा डालकर देखिए। उसके बाद हमारे सीमेंट के पतरे, टीन के पत्रों को वहां पर कोई सुराख तो नहीं है, देख लीजिए, नहीं तो एमसील वगैरह लगाकर उसको ढक लीजिए। यानी कि एक भी बूंद आपके फार्म के अंदर आनी नहीं चाहिए, वो ऊपर से रहे या साइड से रहे, कहीं से भी बूंद आनी नहीं चाहिए। यदि इस बरसात के मौसम में बारिश के बूंदों को अगर आप फार्म के अंदर आने से रोकोगे तो मैं कहूंगा आपका फार्म 100% कामयाब हो गया। अगर फार्म के अंदर वहां पर कोई भी जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ला, नेवला, कुत्ता, कुत्ती, चील, कौवा यदि नहीं आएगा, यानी कि मतलब क्या है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, अगर ऐसा शेड बनाओगे तो मैं कहूंगा आप कामयाब हो गए। इसका मतलब है दोस्तों कि शेड ऐसा बनाए कि मुर्गियों को कोई तकलीफ ना हो, और प्लास्टिक का पर्दा इस तरह से फिट कीजिए ताकि कितनी भी बरसात हो दिक्कत ना हो, कितनी भी सर्दी हो दिक्कत ना हो, और उसको जाली से चिपक कर लगाइए ताकि क्या होगा, बहुत ज्यादा तूफान आएगी या हवाएं आएंगी तो ऐसी परिस्थितियों में वो फटने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप मजबूत शेड बनाओगे तो मुझे लगता है कि आपको बरसात के मौसम में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसमें से एक भी गलती आप कर दोगे तो दोस्तों 100% बरसात के मौसम में आपको दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान में रखिए दोस्तों कि स्लोप निकाल लीजिए, प्लास्टिक का पर्दा डलवा लीजिए, वेंटिलेशन को छोड़ दीजिए, और सर्दी हो बरसात हो, 1% बरसात की बूंद सर्दी का प्रकोप अंदर आने ना पाए, परिंदा यहाँ पर ना मार पाए। इस हिसाब से यदि शेड आपने तैयार कर लिया तो दोस्तों आपका यह मुर्गी पालन का व्यवसाय सुरक्षित हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि सर सलामत तो पगड़ी, 50 मुर्गी सलामत तो आपको 50 लाख कमाने का जरिया मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इस तरह से शेड आप तैयार करने के बाद यदि मुर्गियों को सुरक्षित कर लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों का मुनाफा कमाने से वंचित नहीं कर पाएगी। अगर आपको शेड को बनाते हुए और कोई तकलीफ आती है या आ सकती है या आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल या सलाह होगी तो भी भेज दीजिए। पसंद आया होगा यह वीडियो तो लाइक कर दीजिए। किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।